आज 8 फरवरी 2025 माघ महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी है, जया एकादशी। जया एकादशी महात्म्य व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, अब इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म्य और विधि वर्णन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इस व्रत के प्रभाव से भूत योनि से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक कथा कहता हूँ, जिसका वृतांत पद्म पुराण में है। एक बार इंद्र जब नागलोक में रहता था, नंदनवन में अप्सराओं के साथ अमृत पान कर विहार करने लगा। तब वहाँ पुष्पदंत गंधर्व और उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहीं था। तब वहां पुष्पवती नाम गंधर्व स्त्री माल्यवान पर मोहित हो गई। इधर उसके अतुल सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया था, इसलिए इनका मन गाने में स्थिर न था। जब वह इंद्र को दिखाने के लिए गाया, वह और अधिक मोहित हो गया। वह गाने में अशुद्धि करने लगा। इंद्र ने इसकी भाव भंगिमा से यह सब जान लिया और उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष हो, पिशाच रूप धारण करो। तब वे दुखी हो स्त्री पुरुष हो पिशाच रूप धारण कर हिमालय पर्वत पर रहकर दुख भोगने लगे। वे वहां पर अति कष्ट उठा रहे थे। सर्दी के कारण निद्रा तक भी नहीं आती थी। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोनों ने भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल का आहार किया और सर्दी के कारण पीपल के नीचे एक दूसरे से चिपटकर जागरण करते हुए बैठे रहे। नारायण की कृपा से प्रातःकाल दोनों की पिशाच देह छूट गई और वे असली शरीर धारण कर अपने लोक को आए। तो यह जया एकादशी का ही फल है, क्योंकि उस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की तिथि थी। इनको असली स्वरूप में देख इंद्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तब माल्यवान ने कहा, यह सब जया एकादशी व्रत के पुण्य फल से हुआ है। इंद्र ने माल्यवान को पुष्पवती के साथ विवाह करने की आज्ञा दे दी। हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से कुयोनि त्याग स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय प्रभु। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु।